उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुनर्वास और सरकारी योजनाओं को लेकर एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है, जिसने नीति, कानून और सामाजिक न्याय से जुड़े कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला तब चर्चा में आया जब मेयर गजराज बिष्ट ने कार्यक्रम के दौरान बनभूलपुरा हिंसा में शामिल लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और मीडिया से जुड़े लोगों पर हमला किया, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देना एक गलत संदेश होगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश पर रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर रहे लोगों के पुनर्वास की योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल ये मुद्दा अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी व्यक्ति की कथित भूमिका के आधार पर उसे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद है या ये पूरी तरह प्रशासनिक विवेक पर निर्भर करेगा? मेयर गजराज बिष्ट ने प्रशासन से मांग की है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और यहां तक कहा कि ऐसे लोगों के शहर में रहने के अधिकार पर भी विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर हमला हुआ था, जिसके बाद इलाके में उपद्रव और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। अब ये पूरा मामला पुनर्वास नीति, कानून के अनुपालन और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन को लेकर एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है, जिस पर आने वाले समय में सरकार का रुख बेहद अहम साबित होगा। जिलाधिकारी जी को और हमारी जो निगम की टीम है, उन सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के पक्ष से बहुत शक्तिशाली के रूप में रखा, और जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो फैसला दिया वो हल्द्वानी के पक्ष में दिया। मैंने ये बात कही है कि जो पात्रता की जो अभी निर्धारण हो रहा है, उन पात्रता जो पात्र लोग हैं उनके बीच में भी जो लोग 8 फरवरी 2024 के दंगे में शामिल थे, उन लोगों पर विशेष रूप से विचार होना चाहिए कि उनको हल्द्वानी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैंने सरकार से भी कहा है, जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है, और मैंने जब राजनाथ सिंह जी आए थे उस दिन भी इस बात को कहा, और आज भी मैंने मंच से इस बात को कहा है कि हमको उन लोगों को यहाँ रखना है या नहीं रखना है, ये निश्चित रूप से हल्द्वानी को तय करना पड़ेगा, सरकार को तय करना पड़ेगा। क्योंकि मैं 58 वर्षों से इस हल्द्वानी में रहता हूँ, मैं जन्म से यहीं पर रहता हूँ। आज तक हमने ऐसा 8 फरवरी का दिन जैसा रहा है, काला दिन इस हल्द्वानी के लिए, ऐसा हमने जीवन में कभी नहीं देखा है। नहीं सर, मुश्किल बात निश्चित रूप से होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल पारदर्शिता के अनुसार ये कार्य होने चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है वो सफल हो पाएगा, जो सरकार का मोटो है तभी वो सफल हो पाएगा। अभी लग रहा है इसमें कि ठीक हो रहा है, कम आप बातचीत। अभी वहाँ पात्रता की अभी चयन कर रहे हैं, अभी उसका सत्यापन हो रहा है, वो सारी चीज़ें कागज़ वगैरह मांगे जा रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि पात्र होने के बाद भी, मेरी बात को आप समझे, मैंने कहा कि पात्रता होने के बाद भी जो लोग 8 फरवरी 2024 के दंगे में शामिल थे, उन लोगों को हल्द्वानी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस बात को कह रहा हूँ। ठीक।